गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। सबसे पहले एनएससी प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। और जो पहली बार वीडियो सुन रहे हो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, दोस्तों फ्रेंड को शेयर करें ताकि वीडियो अपलोड होते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उससे लाभ उठा सके। तो देखिए कि आज का जो टॉपिक हमारा फिर सेल ऑन राइज है, लेकिन कहाँ और कैसे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, उससे आप अच्छी तरह समझ जाओगे कि कल क्या हो सकता है। वैसे भी एस्ट्रोलॉजी व्यू हमारा जो है ना, मार्केट का उतार चढ़ाव के साथ सेल ऑन राइज रहेगा। और वो उतार चढ़ाव क्यों हो सकता है इसके ऊपर मैं आपको जो है ना विस्तार से बताऊंगा। यानी 8 फरवरी को ट्यूसडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऐसे कौन से गुड लेवल होंगे, रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट हो, उसके ऊपर हम आप जो है ना कॉल या पुट बाय करके प्रॉफिट कर सकते हो। और एस्ट्रो टाइम क्या होगा कल का। तो सबसे पहले तो देखिए कि मैं आपको दिखाऊं, ये निफ्टी का है आज का। और ये जो हमारे एस्ट्रो टाइम थे परफेक्ट, ये एस्ट्रो टाइम देख सकते हैं जो कल मैंने बोला था। और यहाँ से वर्टिकल फॉल हुआ, फिर एक ये हल्का था, फिर ये था यहाँ से, फिर वर्टिकल फॉल हुआ और फिर यहाँ से अपसाइड हुआ। तो ये तो हमारे एस्ट्रो टाइम हो गए। दूसरी बात है, मैंने लेवल क्या बोले थे, और बैंक निफ्टी का भी आप देख सकते हो। बैंक निफ्टी में ऐसे ही बिहेव किया। अब मैं जो है ना डायरेक्ट लेवल की बात करूंगा, लेकिन लेवल की बात करने से पहले जो नए जो मेंबर जुड़े हैं उनको पता तो होना चाहिए कि मैंने कल क्या बोला था और सैटरडे को एस्ट्रोलॉजी व्यू में क्या बोला था। आप देख सकते हैं ये एक्सिस बैंक में 20,000 पर लॉट है, ये सिंगल डे में सिंगल लॉट। कोटक बैंक में 24,000 सिंगल लॉट में, सिंगल लॉट सिंगल डे में आज ही का है। इंडोसिंड बैंक में 14,000, एसबीआई में 22,000। मैंने आपको 4 बैंक बोले थे, चारों में 100% एक्यूरेसी, बम्पर प्रॉफिट। इससे ज्यादा हम जहने कोई एटीएम मशीन नहीं रख सकते आपके पास ही कि जब चाहे निकाल लें। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। एटीएम का कार्ड भी देंगे तो वो भी आपको चलाना तो पड़ेगा ही ना। ये देख सकते हैं। और किसी को विश्वास ना हो, हमारी सैटरडे और संडे वाली वीडियो सुन लें। चलो अब बात करते हैं कि निफ्टी अब क्या बिहेव कर सकती है, कल उसका क्या रुझान रहेगा, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले मैं एक बार थोड़ी सी क्लिप सुना दूं कि ये तो था हमारा सैटरडे का वीडियो, और इसमें साफ साफ लिखा था मैंने, मंदी का योग है। और और सबसे पहले मैंने किसके बारे में बोला ये दिखा देता हूं। कोटक बैंक, एक बार सुन लीजिए। बोला था तो 1832 या 40 गया था दोनों साइड। अब कोटक बैंक का जो है अभी भी जो क्लोजिंग हुई है वो हमारे लेवल के नीचे हुई है। इसको आप सेल कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस है 1912 या 13 का लगाएं, ये ध्यान रखना। और या तो फिर अबाव में खुले तो स्टॉप लॉस डाल के बेचें, या फ्लैट खुले तो 1888 में 1888 के नीचे बेचें। आपको कुछ 1888 के नीचे बोला था। और मैं आपको कोटक बैंक का दिखा देता हूं कि कोटक बैंक के हाई क्या है, मौका मिला या नहीं मिला। ये देखिए आपको 1895 हाई गया है 1895, और 1826 लो किया है। तो इससे ज्यादा और जहन एक्यूरेसी में क्या दे सकता हूं। और फिर दूसरा और सुन लीजिए, ये बैंक भी चलेगा। अब मैं सेलिंग का बता देता हूं, ये अभी सेल ऑन राइज है जब तक 820 से अबाउ क्लोज नहीं होता है। एक्सिस बैंक के 820 के अबाउ क्लोज नहीं होता है। और अगर यहां छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के 806 का स्टॉप लॉस डाल के, क्योंकि 798 क्लोज हुआ है, तो 806 का स्टॉप लॉस डाल के आप यहां सेल कर सकते हैं। और ये एक्सिस बैंक है। अब एक्सिस बैंक का भी दिखा देता हूं कि बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस बताया था मैंने। आप एक्सिस बैंक देख सकते हैं, ये एक्सिस बैंक है, पूरा चांस मिला 80360 आ गया, 785 आ गया। इसमें भी कितना प्रॉफिट हुआ, एक्सिस बैंक में 20,000 और कोटक बैंक में 24,000। ये तो हमारी जो है ना यूनिक टेक्निक का कमाल है जो आपको 100% दिया। अब मैं जो है ना एक बैंक और सुना दूं आपको, वो भी सुन लीजिए। दूसरा स्टॉक है एसबीआई है, बिल्कुल हायर लेवल पे है। तो एसबीआई भी कमजोर हो चुका है। जब तक ये 550 के अबाउ सस्टेन या क्लोज नहीं होता है तो ये भी सेल ऑन राइज है। स्टॉप लॉस यूज कर, मैंने क्या बोला, 550 के अबाउ जब तक क्लोज नहीं होता है इसको सेल करना है। और हमारा यूनिक लेवल, और ये एडवांस में बोला है, और इसके रिजल्ट बहुत जबरदस्त आए थे। ये 54975 आई है, देख सकते हैं। यानी 550 भी नहीं गया, और 533 क्लोज हुआ है। यही तो जो है ना, और जहां सारी दुनिया बोल रही थी कि ये तूफान मचा देगा, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आए, और मैंने आपको बोला कि इसको जो है ना सेल करना है, तो इससे ज्यादा और क्या देंगे आपको, बताओ। अब मैं एक जो है ना और उसकी क्लिप सुना के, निफ्टी में भी मैंने क्या बोला था, इंपॉर्टेंट लेवल बोले थे मैंने आपको, सुन लीजिए। डायरेक्ट लेवल तो वही निकल के आता है 17,180 से 17,140 के बीच में ही निकल के आता है। उसके बाद वहां अगर कंटिन्यू, मैंने क्या बोला, 17,140 के आसपास आता है। थोड़ा सा और नीचे गया 17,119,
और इससे ज्यादा और क्या एक्यूरेसी दे सकते हैं? अब ये देखिए, सुनिए, अबाउ के बाद में करूंगा। ये है 38,694, 38,694 के नीचे अगर सस्टेन या क्लोज होगी तो फिर हम डाउन साइड की बात करेंगे। फिर जो अब मैंने बैंक निफ्टी के बारे में भी कितना बोला, 38,694। और ये नहीं कि आपको मौका नहीं मिला हो, आप देखिए बैंक निफ्टी हाई कितना गया है, ये देख सकते हैं, हाई 38,837, पूरा मौका मिला और वर्टिकल फॉल हुआ। तो इससे ज्यादा और बताओ जो है ना, क्या क्या जो है ना आपको एक्यूरेसी दे सकते हैं, ये बताइए। चलो हम लेवल की बात करते हैं। और ये निफ्टी का तो मैंने जो है सुन लिया, मैंने स्टॉक दिखा देता हूं। आप देखिए कि इंडसइंड बैंक में अगर आप बात करेंगे तो ये इस चैनल में है, इस चैनल को याद रखना। ये इंडसइंड बैंक के बारे में बोल रहा हूं मैं। इसको जो है डाउन साइड में अगर ब्रेक करे, मैं लेवल बता देता हूं। लेवल कौन सा होगा, अगर ये 970 या 74 के आसपास आता है तो आप यहां सेल कर सकते हैं, कुछ ना कुछ जरूर बेनिफिट मिलेगा। और अगर 944 के नीचे सस्टेन होता है तो डाउन साइड में कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट मिलने का संभावना। 944 बोला है, ये भी देख लीजिए। इंडसइंड बैंक भी 959 हाई गया और 945 ब्रेक किया तो 928 आ गया, 900 का लोड साइज है। और इंडसइंड बैंक में भी 14,000, 4 बैंक दिए थे, चारों में जैकपॉट हुआ। उसके बाद भी अगर किसी ने पैसा नहीं कमाया होगा तो। और मैं आज आपको एक बात सबको बोलता हूं, अगर किसी ने भी, चाहे वो कैश में किया हो 10 शेयर में, चाहे लोट में, जिसने भी अगर इन बैंकों में या मेरे निफ्टी बैंक निफ्टी के जो है लेवल पे अगर ट्रेड किया है, प्रॉफिट किया है, मुझे कमेंट जरूर डालें। अगर आज मुझे बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो देखिए फिर मैं इस तरह जो है स्टॉक जो है ना, क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो मैं बंद कर देता हूं। आपका रिस्पॉन्स, सब्सक्राइबर और व्यू आएंगे तो आगे मैं आपको जो है ना, मैं भी मेहनत करूंगा। क्योंकि आपका रिस्पॉन्स और आप करते हैं या नहीं करते हैं, मुझे अगर आप नहीं करते हैं तो मैं क्यों एनर्जी वेस्ट करूं, क्यों इतनी मेहनत करूं। तो मैं आपको जो है ना थोड़ा सा ये, और इसमें क्या था, ये देखिए, ये मैंने साफ साफ बोला था आपको संडे को, ब्रेक डाउन, बड़े बड़े हेडिंग में। और मेरा जब भी आप देख सकते हो, मेरे जो है ना हेडिंग जो होते हैं ना, उनका कोई ना कोई मीनिंग होता है। मैंने यहां भी इसका दिखा दिया, यहां भी ये देखे ब्रेक कर चुका है, फिर भी अगर कोई जो है ना, हो सकते हैं या ब्रेक डाउन हो गए, इसके ऊपर हम। चलो अब मैं डायरेक्ट लेवल की बात करता हूं, क्योंकि कहते हैं कि जी आप पीछे की बात करते हो और ये बहुत टाइम हो जाता है, मैं ज्यादा वेट नहीं करूंगा। ये देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी क्या सिस्टम हो रहा है। देखिए 3 करोड़ कैंडल जिसको बोलते हैं जो है ना, 3 रेड कैंडल कंटिन्यू बनती हैं, वो बन गई है। तो जब इस तरह 3 कैंडल कंटिन्यू बन जाती है तो अगले दिन ज्यादातर ट्रेंड तो सेल ऑन राइज का रहेगा, लेकिन अक्सर देखा गया है कि कंसोलिडेशन फेस में हो जाती है। तो वो मैं आपको दिखा देता हूं पीछे की। देखिए 3 बनी थी, अगले दिन कंसोलिडेट है, डोजी बनी। और उसके बाद मैं यहां दिखा देता हूं, यहां भी 3 बनी थी, अगले दिन जो है ना कंसोलिडेट किया। यहां कंटिन्यू 3 बनी थी, यहां भी जो है ना ब्रेक नहीं है, कंसोलिडेट किया। तो ये कल कंसोलिडेट हो सकता है, लेकिन सेल ऑन राइज रहेगा। कहां तक नीचे आएगा इसकी हम बात करेंगे। देखिए मैंने चैनल आपको बिल्कुल ड्रा करके जो है ना लाइन बताई थी। अब ये जो है ना ट्रेंड लाइन, ये चैनल ब्रेक कर गया है। और अब एक कहां तक आ सकता है, मैं आपको थोड़ा सा, ये है यहां तक 17,000 के अराउंड आ सकता है। वो लेवल कौन से होंगे वो मैं आपको बोलूंगा। पहले तो मैं लेवल की बात कर देता हूं। अबाउ में 17,244 या 255 के अबाउ, 17,278 से 309, ये एक फिर रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर इसके अबाउ जाता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग जो लेवल है, ये 2 लेवल याद रखना। इसके अबाउ अगर सस्टेन नहीं करता या क्लोज नहीं होता तो फिर डाउनफॉल आ सकता है, फिर मंदी आ सकती है। वो लेवल है 17,335 और 17,366 से 17,376। इन दोनों पे अगर आप सेल करेंगे तो 17,424 या 444 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, बगैर स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड ना करें। अब मैं बिलो की बोल देता हूं, 17,156 के नीचे, 17,156 के नीचे, 17,127 से 117, और इसके नीचे भी सस्टेन हो गया तो 17,077 से 17,042 यहां एक सपोर्ट का काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर कल मार्केट कंटिन्यू डाउन रहती है और यहां आती है तो आते आते एक बार और सोल्ड हो जाएगी, और सोल्ड हो जाएगी तो एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो ये अब जो है कोशिश कर सकते हैं यहां थोड़ा सा रिस्क लेके। अगर इसके नीचे भी सस्टेन हो गई तो फिर मोर डाउन बियर अपर एंड, फिर 16,988 से 16,945, 16,988 से 945। और अभी लास्ट होप होगी
16,866 से 836 हो सकता है। अगर आपका सही रिस्पांस नहीं मिला तो हो सकता है मैं कल वीडियो ना बनाऊं, तो इसलिए मैं एडवांस में सारे लेवल देता हूं। रिस्पांस मिला बढ़िया तो मैं जरूर बनाऊंगा। अब मैं बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूं, ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। बैंक निफ्टी के अंदर देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर पहले मैं लेवल की बात कर देता हूं बैंक निफ्टी की। देखिए ये अभी जो है ना, जो नियर बाय सपोर्ट लग रही है वो 37,200 के आसपास है, 37,200 के आसपास है। अगर कल इसको भी ब्रेक कर देता है तो थोड़ी सी दूर है, तो फिर यहां डायरेक्ट 37,000 के आसपास आपको दिखाई देगी। ये 37,000 नहीं, सॉरी, ये है 37,220 और ये है 37,180, ज्यादा फर्क नहीं है। तो इसका हम अगर लगाएं 37,700 के आसपास है। मैं लेवल बोल देता हूं और फिर डायरेक्ट यहां आएगा और इसके नीचे सस्टेन या क्लोज हो गया तो अब इसका जो है ना, अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखें तो उसका क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं हम। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर बात करें हम, तो मैंने इसका जो है ना, ये आपको चैनल बना के दिखाया था, क्लियर देख सकते हैं। और ये इसको कल मैंने कहा था कि कल ब्रेक करेगी तो डाउन जाएगी। अब लेवल क्या आ सकते हैं इसके, देखिए अगर हम जो है ना लेवल की बात करें तो ये लेवल आ सकता है इसका, ये तो आ चुका है, लेकिन हमारा जो है ना अगर बात करें तो ये थोड़ा सा दूर है, 37,700 के आसपास ही है ये। मैं अब लेवल की बात कर देता हूं। अबाव में 38,088 या 38,160 के अबाव सस्टेन करती है, तो 38,260 से 333 या फिर रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट जो है ना फ्लैट खुल के या थोड़ी सी गैप अप खुल के या डाउन खुल के यहाँ आती है तो सेलिंग आ सकती है यहाँ। और फिर 38,424 से 470, जब तक इसके अबाउ सस्टेन या क्लोज नहीं होता है हम सेल ऑन राइज करेंगे। ये एक रेजिस्टेंस है, इसके अबाउ क्लोज हो गया तो फिर 200-300 पॉइंट मिल सकते हैं। बिलो की बोल देता हूं 37,800 के नीचे, 37,800 के नीचे 37,716 या 666 नजदीक। हालांकि ये एक लेवल जरूर है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अगर ये ब्रेक कर गया तो 37,555 से 37,520, 37,555 से 520 ये लेवल आने की मुझे ऐसे संभावना लगती है। कल अगर इनको जो है सस्टेन करेगा 800 के 700 को, तो ये लेवल आने की संभावना है। यहाँ एक बार देखेंगे क्योंकि यहाँ ऑप्शन चेन है तो यहाँ कुछ बाइंग आ सकती है, नहीं तो डायरेक्ट आपका 37,224 से 37,160 है, 37,160 यहाँ डेफिनेट एक बार बाउंस बैक जरूर होगा, चाहे 200 हो 300 हो, क्योंकि यहाँ आते आते ओवर सोल्ड हो जाएगी। और एक ये लेवल भी है, और इसके नीचे अगर सस्टेन क्लोज हो गया तो हम फिर बाद में देखेंगे। और कल कोई लेवल अगर कोई सॉलिड लेवल, क्योंकि देखिए बेल आइकन को पुश करोगे और दोबारा पुश करोगे तो हो सकता है मार्केट टाइम में मैं जो है कोई 1 मिनट की वीडियो बना दूं, क्योंकि वो अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पुश करके दोबारा पुश करोगे तो ऑल का ऑप्शन आता है, उसको पुश करोगे तो जो भी वीडियो अपलोड होता है विद इन सेकंड आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर मैं 1 मिनट की वीडियो बनाऊंगा कि भी आज ये लेवल ब्रेक हो गया है और इसके नीचे जो है ना फिर सेलिंग आएगी, तो आप पुट लेके जा सकते हैं, या इससे ऊपर क्लोज हुआ है तो बाय करके, तो ये मैं बना सकता हूं। अगर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तो उससे लाभ उठाएंगे। तो अब मैं दादा, और देखिए हमने आपको भी बोला था और जो बोला मैंने स्टूडेंट को भी कराया, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए 4 फरवरी को हमने बैंक निफ्टी को भी एसटीबीटी कराया था, यानी कैरी फॉरवर्ड करके गए थे, बेच के गए थे। और बैंक निफ्टी की 38,800 की पुट हमने 366 में बाय कराई थी, आज वो 1,035 आई गई, देख सकते हैं। और ये बैंक निफ्टी भी शॉर्ट कराई थी, और ये 17,600 की पुट बाय हमने निफ्टी के 140 में बाय कराई थी, आज वो 500 कुछ गई, मनी ट्रिपल। और बैंक निफ्टी की पुट में भी मनी ट्रिपल, निफ्टी की पुट में भी मनी ट्रिपल। बीच में हमारे कोई लेवल आए तो हम टेम्परेरी बाउंस के लिए 20, 30, 40, 50 पॉइंट हम जो है ना, जो छोटे ट्रेडर है जो उनके लिए हम कह देते हैं ये टेम्परेरी है, छोटे प्रॉफिट के लिए करा भी देते हैं। लेकिन जो हमारे अचानक ट्रेडर जो बड़े ट्रेडर उनको कहा था कि होल्ड करो, अभी और डाउन है। और फिर कुछ जो स्टूडेंट हैं वो डर जाते हैं, पता नहीं ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। मैंने कहा कि आप ऐसे करो 17,500 की कॉल ले लो और 17,500 की पुट ले लो, दोनों का रेट भी दिया है। और दोनों का जिसका भी 47 पॉइंट स्टॉप लॉस हिट हो जाए उससे एग्जिट हो जाओ और दूसरी को रख लो। तो हमारी कॉल में 47 पॉइंट स्टॉप लॉस हिट हुआ और पुट में बम्पर प्रॉफिट हुआ, यानी मनी डबल। इसमें भी ये देखिए, इसमें भी मनी डबल, 228 पॉइंट नेट प्रॉफिट हुआ।
कॉल का लॉस निकाल के और पुट का प्रॉफिट नेट 228 पॉइंट, मनी डबल, कॉल भी पुट भी। और मैंने इसमें साफ बोला था कि रिस्क जीरो ओनली प्रॉफिट, ये हमारी यूनिक टेक्निक, रिस्क जीरो ओनली प्रॉफिट जो बोलता हूं। और देखिए जो विदेशी मार्केट में हम काम करते हैं उसका देख सकते हैं यहाँ पे डेक्स में 10,70,000 का प्रॉफिट हुआ और गोल्ड में 97,000 का प्रॉफिट हुआ और यूरो मैंने सेल कराया था आज 1422 आ गया था और नेस्डैक बाय कराया था वहां से 300 पॉइंट के आसपास बढ़ गया। इसका मतलब कितने हो गए 300 में, एक पॉइंट में $20 होते हैं तो $6,000 हो गए, तो 6,000 में लगभग 4.5 लाख के आसपास। और फिर आज हमने फिर सेल कराया नेस्डैक को, तो अभी भी 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ है अभी भी, ये देख सकते हैं। और फिर जो नीचे का लेवल था 100% जो मैं टेम्परेरी बाउंस, ये देखिए एक बार ये मैसेज आपको दिख जाएगा, निफ्टी फ्यूचर बाय 17,135 से 100% मस्ट बाय और 17,200 कॉल बाय करें, डोंट वरी। ये टेम्परेरी बाउंस नीचे लिख दिया था, टेम्परेरी बाउंस। और इसमें हमें कितने पॉइंट मिले, हमें 100 से ज्यादा पॉइंट मिले। तो ये तो गोदरेज का है, इसकी तो हम जो है ना, चलो अब मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूं, ये मेरी अपनी सेल्फ रिसर्च की यूनिक टेक्निक है, केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है, मेरे अपने व्यूज हैं, मेरे व्यूज को सामने रखकर आप ट्रेड करते हैं, सेल्फ स्टडी रिसर्च करके ट्रेड करें। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे, प्रॉफिट होगा आपका होगा, लॉस होगा आपका होगा। और मैं फिर बोलता हूं कि लर्निंग से अर्निंग हो सकती है, मार्केट में पैसा बनाना बहुत आसान है अगर आपको सही प्रॉपर नॉलेज है, और पैसा कमाना उतना ही आसान है अगर आपको आधी अधूरी नॉलेज है या झोला छाप नॉलेज। तो अगर मेरे से कोई कॉन्टेक्ट करना चाहता है, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9582521615। और फिर बोलता हूं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, दोबारा पुश करें तो आपको जो है ना ऐसे ही बेनिफिट मिलते रहेंगे। जैसे आज हमारे 4 जैकपॉट हुए, निफ्टी भी 5वां निफ्टी और 6ठा बैंक निफ्टी, 6 जैकपॉट। थैंक यू। कमेंट में जिसने प्रॉफिट किया जरूर डालें ताकि मुझे पता चले कि करते भी हैं या मैं ऐसे ही अपनी एनर्जी वेस्ट करता हूं। आपका कल का दिन सुबह प्रॉफिटेबल हो।